शत्रु का शत्रु मित्र होता है। एक ब्राह्मण था, वो बहुत गरीब था और पूजा पाठ करके अपना घर चलाता था। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। एक बार एक यजमान ने ब्राह्मण की दरिद्रता देखकर उसे दान में 2 बछड़े दिए। ब्राह्मण खुशी खुशी बछड़ों को अपने साथ ले आया। ब्राह्मण बछड़ों का बहुत ख्याल रखता था, उन्हें समय पर चारा पानी देता था। कुछ समय बाद दोनों बछड़े बड़े हो गए और देखने में शरीर से काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे। एक दिन एक चोर की नज़र उन बछड़ों पर पड़ी। चोर ने सोचा, क्यों न इन बछड़ों को चुरा लूं? ये काफ़ी हष्ट-पुष्ट है, इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारा धन मिल जाएगा। चोर ने दूसरे ही दिन बछड़ों को चुराने की योजना बना ली। चोर रात में अपने गांव से चोरी करने के लिए निकल गया। जब वह रास्ते में था, तभी उसे एक डरावना व्यक्ति मिल गया, जो शरीर से बलशाली दिख रहा था। उसे बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे और बाल बड़े हुए थे। चोर उसे देखकर डर गया और चोर डरते हुए उसका परिचय जानना चाहा। राक्षस ने बतलाया कि वह ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस ने चोर से उसका परिचय पूछा और जानना चाहता था कि इतनी रात में वह कहाँ जा रहा है। चोर ने बतलाया कि वह एक चोर है और ब्राह्मण के यहाँ बछड़े की चोरी करने जा रहा है। चोर की बातें सुनकर राक्षस बोला, मुझे भी अपने साथ रख लो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपना पेट भर लूँगा और तुम वहाँ से बछड़े चुरा लेना। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हें खा लूँगा। डर के कारण चोर ब्राह्मण राक्षस को अपने साथ ले गया। दोनों ब्राह्मण के घर के पास जाकर छुप गए। तभी राक्षस ब्राह्मण को खाने के लिए जाने लगा। उसे जाता हुआ देख चोर ने उसे रोका और कहा, तुम इस प्रकार जल्दबाजी करोगे तो ब्राह्मण जाग जाएगा और मैं बछड़े को नहीं चुरा पाऊँगा। इसीलिए पहले मुझे बछड़े को चुरा लेने दो, फिर तुम जाकर ब्राह्मण को खा लेना। चोर की बातें सुनकर राक्षस को गुस्सा आ गया। राक्षस बोला, तुम्हारे बछड़े चुराते समय अगर बछड़ों की आवाज़ से ब्राह्मण जाग गया तो मैं उसे कैसे खा पाऊँगा? इसीलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, फिर तुम बछड़े को चुरा लेना। दोनों एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस प्रकार दोनों में तू-तू मैं और झगड़ा होने लगा। दोनों के झगड़े की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसे सारा माजरा समझ आ गया। ब्राह्मण ने पास रखी एक लाठी उठाई और दोनों को मारने लगा। लाठी खाकर चोर और राक्षस दोनों वहाँ से भाग गए। शिक्षा, शत्रु का शत्रु मित्र पंचतंत्र की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि 2 शत्रुओं की लड़ाई से हमारा फीता हो जाता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर